गुड इवनिंग। पिछले काल हम लोग दो बैलों की कथा पढ़ रहे थे, जो कि हम यहाँ पर छोड़े थे कि झूरी का बैल जो था वो लौट कर आ गया था और जिसके गांव वाले लोग उसको उपहार में दिए थे कि खाना उसको दिया गया था, उसको उपहार में खाना दिया गया था। अब उसका आगे देखते हम लोग उसका आगे क्या स्टोरी हुआ था। एक बालक ने कहा ऐसा बैल किसी के पास ना होगा। वहाँ को जब वो बैल आ गया, वहाँ से उसका जो मामा ले गया था, मामा को ले जाने पर वो बैल वापस आ गया। तो आने वालों क्या गांव आने के बाद गांव वाला लोग बोलता है कि ऐसा बैल मैंने कहीं ना देखा होगा। दूसरे ने सामर्थ किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला बैल नहीं है ये, वे उस जन्म के आदमी है। अब ये झूरी का जो साला था, मामा नहीं सॉरी गलती कर, साला था, और ये झूरी का जो साला था वो बैल को जो ले गया था टान के ले तो गया था, तो वो रस्सी तोड़ के वो भाग कर आ गया था। फिर से वो अपने मालिक के पास आने के बाद वहाँ का सब आदमी लोग बोल रहा था ये बैल नहीं, एक बालक ने कहा यह बैल, ऐसे बैल किसी के पास ना हो। एक वहाँ का एक बालक ने कहा कि ऐसा बैल किसी के पास नहीं हो। दूसरा ने कहा कि सामर्थ्य किया कि इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोलता है कि बोला बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी है। ये बोलता है, तीसरा बोलता है कि बैल नहीं है, किसी जन्म का आदमी है। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस ना हो। ऐसा प्रतिवाद मतलब इससे मतलब द्वंद करने का मतलब इसके पास किसी के पास साहस नहीं होगा। झूरी की स्त्री ने बैलों को दूर पर देखा तो जल उठी, बोली कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन वहाँ काम ना किए भाग खड़े हैं। और झूरी का जो स्त्री था वो बैल को देखकर पूरा एकदम क्रोध हो गई, पूरा जल उठी थी। अब बोलती है कि कैसा ये नमक हराम बैल है जो कि दोनों फिर से वहां पे एक दिन भी रहे नहीं और भागकर आ गए। झूरी अपने बैल पर यह आरोप ना सुन सका, नमक हराम क्यों कहा। झूरी अपने बैलों पर यह अपेक्षा ना सुन सका, नमक हराम क्यों कहा। चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते। और झूरी कौन था, उसका मालिक जो था, बैल का जो मालिक था, वो इस बात को नहीं समझ पाया कि उसने नमक हराम कहा। वो बोला कि वो चारा दाना नहीं दिया होगा तो वो भाग आया, तो क्या करता वो बेचारा। स्त्री ने रोब के साथ कहा बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और तो सभी पानी पिलाकर रखते हैं। फिर झूरी का जो स्त्री थी वो बोलती है कि तुम ही तो एक बैल को खिलाना जानते हो और बाकी सब क्या, तो वो उसे पानी पिलाता है ना। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्या भागते। और झूरी ने फिर बोलता है कि ये चारा उसे मिल जाता तो वो क्यों भागते, वो नहीं भागते। स्त्री चिड़ी भागेगी, इसलिए वे लोग तुम जैसे बुद्धिमान की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे एक कामचोर भाग निकले। और जो उसकी स्त्री बोलती है कि ये दोनों जो है कि कामचोर है, ये दोनों भाग गए हैं वहां से। अब देखो कहाँ गए, वहां से खल्ली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। अब उसकी जो स्त्री थी वो बोलती है कि अब देखते हैं कि अब खल्ली और चोकर उसे लाकर कहाँ से देते हैं। अब इसे हम सूखे भूसे के अलावा कुछ नहीं देंगे, खाए या चाहे मरे, हमको मतलब नहीं है। हमको इसे खड़काए देंगे तो सूखा हुआ भूसा ही देंगे। वही हुआ, मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को
को खाली सूखा भूसा दिया गया। और वहाँ जो मजदूर थे, वहाँ का जो मजदूर था उसको क्या बोल दिया गया कि जो बैलों है दोनों को खाली भूसा ही दिया जाए। बैलों ने नाक में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस, क्यों क्या खाए, आशा भरी आंखों में दूर की और ताकने लगे। और ऐसा ही हुआ, उसने क्या दिया था कि पहले तो उसको मिलता था कि बेचारा ये चोकर ऊपर डाल के उसको खाना मिलता था, पर अब इस बार बैल को क्या मिला, तो क्या खाली भूसा मिला था, वो भी सूखा हुआ भूसा मिला। उसे खाकर बैल को ना तो कोई चिकनाहट मिला ना कोई रस मिला। आशा भरी वो आंख में वो देखा कि इसे कुछ नहीं मिला। जूरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खल्ली क्यों नहीं डाल देता बे मालिक, मालकिन मुझे मार ही डालेगी, चुराकर डाल लिया ना दादा, पीछे तो तुम भी उन्हीं की ऐसी कहोगे। अब वहाँ का जो नौकर था, तो ये झूरी ने उस नौकर को बोलता है कि अरे तुम इसमें थोड़ी सी और खल्ली और क्यों नहीं डाल देते हो। तो बोलता है कि मालकिन मुझे छोड़ेगी नहीं, मालकिन मुझे मारेगी। तो ये झूरी बोलता है कि चुरा कर ही डाल दो। तो ये वहाँ का जो नौकर है वो बोलता है कि मालकिन के सामने तो आप भी उनका ही गुण गाते हैं, उनका ही बात पे रहेंगे, मेरा बात पे थोड़ी ना। ये पहला टॉपिक। अब ये दूसरा टॉपिक में आते हैं। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। और दूसरा दिन फिर आया झूरी का ससुराल से उसका साला और उसे फिर ले चला। अब कि उसे इन्हें दोनों को वो गाड़ी में जोता। और अभी उसके क्या तो दो बैल था, दोनों को गाड़ी में जोता। दो चार बार वो मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। और एक दो बार तो ये मोती, वहाँ जो दो बैल था, एक हीरा एक मोती था, और मोती जो था थोड़ा मतलब क्रोधित होने लगा, और हीरा जो था वो क्या था तो थोड़ा सहनशील था, वो उतना क्रोध नहीं कर रहा था। तो मोती क्या किया कि मोती उसे गाड़ी से गिराना चाहा, पर हीरा उसे नहीं गिराया, वह ज्यादा सहनशील था। हीरा जो था ज्यादा सहनशील था, वो उसे गिराना नहीं चाहा, वो उसे नहीं गिरने दिया। संध्या समय घर पहुंचा, उसने दोनों को मोटी रस्सी से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया, अपने दोनों बैलों की खल्ली चुनी, सब कुछ दी। फिर उस दिन का संध्या हुआ, उस दिन का शाम हुआ, और जो शरारत किया था वो रस्सी तोड़ के भाग गया था, उसी का शरारत का मजा चखाया। फिर उसे एक मोटी सी रस्सी से उसे बांध दिया, और बांधने में दोनों को वही सूखी हुई ये खल्ली दे दिया। और दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था, और दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। जूरी इन्हें फूल की खड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़े, हद सम्मान की व्यवस्था तो थी उस पर मिला सूखा भूसा। और यहाँ पर क्या हो रहा था कि उसे ये अपमान किया जा रहा था। उसे वहाँ जो झूरी था उसे तो एक फूल का टुंगरा से भी उसे मारा नहीं जाता था, और यहाँ तो एक लकड़ी से लाठी से मारा जा रहा है, और इसे बहुत ज्यादा अपमान किया जा रहा था। नाक की तरफ आंख तक न उठाई, और उसके नाक में फिर वही सूखा भूसा डाला गया। तो वो क्या किया, जो दोनों बैल नाद किया और अपना आग उठा के नहीं देखा। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता। और दूसरा दिन क्या हुआ कि दूसरा दिन फिर उसे
हेलमेट जो था इस पर दोनों ने जैसे पाँव ना उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाए। एक बार जब उस निर्दय ने हीरा की नाक में खूब झंडे मत जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल रस्सी जुआ तोड़ सब टूटा टाट कर बर्बाद हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ आई में न आते। और दूसरा दिन क्या, फिर उसे बेल में जोता, और जोतने के बाद क्या हुआ कि इन दोनों में से किसी ने अपना पाँव हिलाने से इनका कसम खा लिया था कि पाँव हिलाएंगे नहीं। और पाँव ना हिलाने के बाद वहाँ जो ये उसका जो जोरी का जो सारा था उसे पीटा मारा सब किया। पीट मार के भी उसे थक गया, पर वो दोनों पैर हिलाने से हिलाया नहीं। और फिर वो क्या किया कि हीरा के नाक में खूब झंडे मचाए। मतलब हीरा के नाक में क्या, नाक में कुछ उसका खूब झंडा मतलब मुसहर नाक में डाल के पूरा हिलाया। हिलाने के बाद क्या हुआ कि ये मोती को गुस्सा आ गया। मोती को गुस्सा आने के बाद वो अपना मोती को गुस्सा काबू नहीं हुआ, हल लेकर भाग पड़ा। मोती का क्या कि हल लेकर भाग पड़ा। पूरा वहां का जो खेती बाड़ी सब तलाश नलाश कर दिया, सब तोड़ ताड़ के भाग पड़ा। हीरा ने मुख्य भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो वो इसने जान ही ले ली थी। अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो वो मार से कहाँ तक बचोगे। और हीरा ने कहा कि हीरा ने अपना मुख्य भाषा से कहा कि भागना व्यर्थ है, भागो मत। तो मोती ने कहा कि तुम्हारे तो ये जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। तो फिर हीरा बोलता है कि पढ़ने दो, बैल का जो जन्म हुआ है तो क्या जी के लिए, मार खाने के लिए बैल का जन्म हुआ है। गया तो आदमियों के साथ दौड़ पड़ा, दौड़ आ गया। अब गया जो तो गया किसका नाम था, गया ये जो उसका जो साला था, झूरी का जो साला था उसका नाम गया था। गया दो आदमियों के साथ दौड़ आ गया। गया क्या, दो आदमी के साथ दौड़ पड़ा। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दो कुछ मजा में भी लाठी लेकर आ रहे हैं। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेंगे तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। मोती ने बोला कि ये लोग लाठी लेके आ रहे, बोलो तो ये दोनों को मजा चखा दे, ये दोनों को भी एक दो हम भी मार दें। तो हीरा ने बोला, नहीं भाई, रहने दो। तो मुझे मारे, मोती बोलता है कि मुझे मारेंगे तो मैं भी उसे एक दो हिला दूंगा, एक दो बता दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। तो हीरा बोलता है कि नहीं, ये मोती बोलता है नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है कि हम किसी को मारे। मोती दिल से में अटकर रह गया। और जो मोती का जो था ये बात दिल में ही अटकर रह गया। गया तो वो पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पकड़ पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक कर समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मशल है। आज दोनों, अब मोती को मतलब इतना क्रोध था। और वहां जब उधर गया पहुंचा, उसका साला जो पहुंचा गया तो उसे शांति पूर्वक उसको पकड़ के ले गया। उसे कोई मारपीट नहीं किया, उसे मारा झाड़ा नहीं। अगर मारता पीटता तो क्या करता कि तो मोती भी उसे एक दो मार ही देता। मोती ऐसा संकल्प ले चुका था, ऐसा बोल चुका था।
आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटी लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती गई, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। अब आज दोनों के सामने फिर वही बात रखा है, वही काम हुआ। दोनों का संध्या के समय में वही सूखा भूसा रखा गया और दोनों चुपचाप खड़े रहे और घर के लोग भोजन कर रहे हैं। घर के लोग अंदर में आराम से भोजन कर रहे, पर उस समय देखा कि अंदर से एक लड़की निकलती है 2 रोटी लेके, और 2 रोटी लेके निकली और दोनों को दे दिया। दोनों तो खा लिया, पर वो 2 रोटी से वो 2 बेल का क्या होना जाना है, वो दोनों बेल का भूख शांत नहीं हुआ, पर मन को उन लोगों का संतुष्टि मिल गया था। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए वह इन बैलों से तो उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। और ये जो लड़की जो निकल के उसे 2 रोटी दी थी, वो क्या था, वो सौतेली थी। मतलब उसका जो माँ थी वो मर चुकी थी, वो सौतेली माँ के साथ रहती थी और उसकी सौतेली माँ थी, उसे बहुत मारती पीटती थी। और ये जो 2 बैल था उसे एक मतलब उसे प्रकाश की तरह लगता था, मतलब उसे अच्छा लगता था। उसी प्रेम भाव से वो उसे लाके रोटी दी थी। दोनों दिन भर जोते डंडे खाते अड़ते, शाम को वो थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटी खिला जाती। प्रेम की इस प्रसाद की यह बरकत थी कि ये 2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों तो दुर्बल ना होते थे, मगर दोनों की आंख में रोम में विद्रोह भरा हुआ था। और ये जो दोनों बेल था, दोनों बैलों में क्या था, दोनों बैलों के मन में पूरा विद्रोह भरा हुआ था कि उसे इस प्रकार किया जा रहा था। वहाँ पे वो जब झूरी के घर में रहता था तो उसे बहुत प्रेम भाव से रखा जाता था, पर इसके जब यहाँ पे रह रहा है तो उसे इस तरह झंझोड़ा जा रहा है, इस तरह किया जा रहा था कि दोनों के मन में पूरा एकदम विद्रोह भर गया था। एक दिन मोती ने मुख भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जा रहा हीरा, क्या करना चाहते हो? एकाध को सिंगों पर उठाकर फेंक दूंगा। एक दिन मोती ने बोलता है हीरा को कि अब हमको ये सब सहा नहीं जा रहा है। तो हीरा बोलता है कि क्या करना है बोलो? तो बोलता है कि एकाध को सिंगों पर उठाकर फेंक दूं, लेकिन जानते हो, तो फिर बोलता है कि फिर हीरा बोलता है लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटी खिलाती है उसी की लड़की है। बोलता है हीरा बोलता है कि जो हमें जो रोज 2 रोटी ला के देती है वो उसकी ही लड़की है जो इस घर का मालिक है। और जो इस घर का मालिक है, जब बेचारी अनाथ हो जाएगी, ऐसा मत करो। ऐसा करने के बाद क्या होगा कि ये अनाथ हो जाएगी, हमें जो भोजन दे रही है वो अनाथ हो जाएगी। ऐसा करना अच्छा नहीं होगा। तो मालकिन को वो न फेंक दूं, तो बोलता है कि मालकिन को ही फेंक देते हैं। ये मोती बोलता है कि मालिक से ना वो अनाथ होगी तो मालकिन को ही उठा के फेंक देते हैं। वही तो उस लड़की को मारती है, मालकिन ही ना उसकी लड़की को मारती है, मालकिन को ही उठा के फेंक देते हैं अपने सिंगों से। लेकिन औरत जात पर सिंग चलाना मना है। यह भूल जाते हो तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। मता तू माँ तो आकर भाग चले। अब बोलता है कि ये हीरा बोलता है लेकिन अब स्त्री पर भी हाथ उठाना बैलों लोगों का ऐसा नहीं है कि स्त्री लोगों पे हाथ उठाए। तो हीरा बोलता है कि तुम तो क्यों से निकलने नहीं देते हो, तब बताओ
तोड़ा कर भाग चले, ये रस्सी हम बोलते हैं कि अभी ये रस्सी तोड़ कर भाग चले, तो हाँ यह मैं स्वीकार करता हूँ। तो हीरा बोलता है ठीक है ये मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा थोड़ा चबा लो, फिर एक झटके में जाती लो। फिर वो ये हीरा बोलता है कि इस मोटी रस्सी को तोड़ेंगे कैसे? तो मोती बोलता है कि इसका उपाय है, पहले इस रस्सी को थोड़ा थोड़ा चबाने के बाद क्या होगा कि वह थोड़ा नरम हो जाएगा, नरम होने के बाद एक झटका में मारेगा तो वह टूट जाएगा। रात को जब बालिका रोटी खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। और रात को जब फिर वो बालिका आई, वो लड़की आई, उसे 2 रोटी ही दी, 2 रोटी दे के उसको खिला के गई। तो फिर दोनों रस्सी को चिबाना चालू किया। रस्सी को इतना मोटा था कि उसका मुंह में अच्छा से पकड़ा ही नहीं रहा था कि वो टूट सके। सभा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। और फिर से वहां का वो घर का दरबार खुला, वो वही लड़की निकली और दोनों की झुझुरा कर उसका हाथ चाटने लगे, दोनों की पूछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। और बोला जो यहाँ, फिर वहाँ की लड़की गेट खोली, देखा कि मालिक का गेट खोला, वहाँ कौन तो लड़की आती है। वो लड़की आए और बोलती है, तुमको मैं खोल देती हूँ, तुम यहाँ से भाग जाओ। आज घर में बोला जा रहा था कि इसकी नाकों में नाक डाल दी। कोई गाय का जो होता है कि नाक से जो रस्सी निकलता है उसको ही बोला जाता है, नाक में नाक डाल दिया जाए, उसमें भी नाक डाल देना चाहिए, वो नाक डला जाता है नाक, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ। लड़की बोलती है, उसने गौरव खोल दिया। उसने लड़की क्या किया कि उसका रस्सी खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं है? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका में चिल्लाई, दोनों फुफुआते बैल भाग जा रहे हैं। आओ दादा, दोनों बैल भाग रहे हैं, जल्दी दौड़ो। और रस्सी खोलने के बाद, रस्सी में उनका खोल देने के बाद ये स्त्री लड़की का की कि चिल्लाने लगी कि दोनों खोल दिया। उससे दोनों देखा है कि भाग नहीं रहा है। हीरा बोलता है कि हम तो यहाँ से भाग जाएंगे, भाग जाने के बाद क्या होगा कि इस अनाथ पर सब संदेह करेगा, अनाथ को ही बोलेगा, इस कारण हम लोग दोनों भाग नहीं रहा था ये सोचकर। तो लड़की क्या की चिल्लाने लगी कि रस्सी तोड़ दिया है, दोनों भाग रहा है, दादा इसे पकड़ो, दौड़ो। लड़की चिल्लाने लगी। इस बात को सुनकर गया दरबार का भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। और गया जो वे दोनों भागे गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। ये गाय ने शोर मचाया। फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहे। जिस परिचय मार्ग के आए थे उसका यहाँ पता ना था। नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे अब क्या करना है। और गया क्या किया कि दरवाजा खोलने के बाद उसे भागते देखा और दोनों बैल का किया कि भागना चालू किया। और गया क्या किया कि शोर मचाया, अपने गांव में शोर मचाया कि मेरा बैल भाग है, पकड़ो। तो उसका भी गांव से भी कुछ अड़ोस पड़ोस वाले लोग निकले और उसके साथ भी दौड़ना चालू किया। और दौड़ते बैल का
वहाँ का गांव का कोई बैल को ये रास्ता का मालूम नहीं था कि ये रास्ता कहाँ जाती है, क्या होती है। और लास्ट में वो एक खेत के किनारे तक पहुंच गया। उसके आगे देखते हैं, हीरा ने कहा, मालूम होता है राम राह भूल गए, तुम भी बेतासा भागे, तो वही उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती कि वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। हीरा में से फिर बोलता है कि तुम तो वहां से बेतासा भागी, इस कारण मैं भी भाग गया। मैं तो उसे मार गिराने वाला था। तो हीरा बोलता है कि उसे मार गिराने थे तो क्या दुनिया हमें क्या बोलती कि वो धर्म छोड़ दिया, लेकिन ये अपना धर्म हम क्यों छोड़े। दोनों भूखे ऐसे व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खेती खड़ी थी, चरने लगे, रग आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं। और दोनों भूख से बहुत बेहतर हो चुका था, बहुत भूख लगा था। और वो जो मटर खेत के सामने वो जुड़ गया था, मटर खेती के लिए मटर चरने लगे। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने ढका ली, फिर सिंह हिलाकर एक दूसरे के वो ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह भी खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिला गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चलता है तो किनारे हट गया। अब वहाँ पे दोनों का पेट भर गया। पेट भरने के बाद क्या हुआ कि दोनों पूरा एकदम एक अच्छा अनुभव किया, अनुभव करने के बाद वहाँ पहुँच गया। मतलब वो जो आदमी जो द्वार था वहाँ पहुँच गया। उसे पहुँच कर से मारने लगा, ढकेलने लगा। वो जो दोनों बैल था, दोनों आपस में इतना घुस गया तो दोनों आपस में लड़ रहा था। वो ध्यान नहीं दिया कि वहाँ गया पहुँच चुका है और उसे ढकेला। वहाँ तो ढकेला क्या होता है कि वहाँ हीरा काई में कदम रख के गिर जाता, वो काई में गिर जाता है। वहाँ पे मतलब कादो था, खेती बाड़ी होता है, वहाँ तो कादो कीचड़ होगा, वो कादो कीचड़ में गिर जाता है। तो मोती बोलता है कि ये क्या है, ये तुम झगड़ा हुआ चला तो तुम किनारे हट गया। दोनों में फिर झगड़ा हुआ तो होने लगा। और इसका आगे का जो स्टोरी है हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। थैंक यू।